पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। स्टाफ लेवल माहदे के लिए नुमायां पेशरफ की गई। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किसके इजरा की सिफारिश करेगा। IMF ने कहा कि मज़ीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। वो 1 बजे के करीब ये जो जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये नंबर 8 से पहले वहाँ पे उन्होंने आईडी के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया। इसके बिल्कुल पास यहाँ पे एक FC की पिकेट है प्रोटेक्शन के लिए, तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट FC पिकेट। वहाँ पे 3 FC के जवान शहीद हुए। हॉस्टेज लिया। एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर ले आए। एक ग्रुप जो है जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं और एक स्मॉलर ग्रुप जो सा है वो छोड़ा जाता है इनके साथ, और जो लार्जर पार्ट होता है इन दहशतगर्दों का, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दी माउंटेन्स वेयर टुवर्ड्स देयर हाइड आउट्स। एंड ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की। शहीद होने वाले 26 अफराद में से 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाकर नहीं लेकर गए। हमले के बाद ब्रिगेड के सोशल मीडिया से पुरानी वीडियो उठाकर चलाई गई। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने ID धमाके के जरिए रोका। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से बेशतर दहशतगर्दों को भागते देखा गया। जर्रार कंपनी ने खुदकुश हमलावर को महारत से मारा। दहशतगर्दों का इंसानियत, बलूचियत, इस्लाम, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। चौबीस में कानून नाफिज करने वाले इदारों 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशन किए। 2025 में